नमस्कार मित्रों, विष्णु पुराण कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की कथा सुनेंगे। विष्णु पुराण भाग 4। अगर मत्स्य केवल जलचर है तो कच्छप यानी कछुआ जल और भूमि पर भी चलता है। जल में से प्राणी भूमि पर आ गया यानी जलचर की दशा से भूचर तक का विकास हुआ। इसीलिए कछुए के रूप में विष्णु अवतरित हुए, जो दशावतारों में दूसरा अवतार है। इन शब्दों के साथ सूत मुनि ने कूर्मावतार की कहानी शुरू की है। देवता व राक्षस क्षीर सागर का मंथन करके अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। बाहुबल और संख्या की दृष्टि से भी शक्तिशाली बने राक्षसों ने सोचा कि अगर अमृत प्राप्त होगा तो सारा अमृत उन्हीं लोगों का हो जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमरत्व प्राप्त हो जाएगा तो हमारा क्या नुकसान होगा। सारी जिम्मेदारी विष्णु की ही मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने लगे। क्षीरसागर पर मंदर पर्वत को मथानी के रूप में खड़ा करके महासर्प वासुकी को रस्से के रूप में लपेटकर समुद्र का मंथन करने का निर्णय हुआ। लेकिन मंदिर पर्वत को लाकर क्षीरसागर में डालना किसी के लिए मुमकिन न था। विष्णु ने उन पर अनुग्रह करके यह काम संपन्न किया, इसीलिए वे गिरिधारी कहलाए। राक्षसों ने वासुकी सर्प को सर के छोर से पकड़ने का हठ किया। विष्णु ने देवताओं को समझाया कि वे राक्षसों की बात मान लें। तब विष्णु ने भी सबके अंत में वासुकी की पूंछ के छोर को पकड़ लिया। इसके बाद क्षीर सागर को मथने का काम शुरू हुआ। क्षीर सागर मंथन के समय राक्षस देवताओं का मजाक उड़ाते रहे और अपना पूरा भुजबल दर्शाते हुए सर्पराज को खींचते रहे। देवताओं ने अपने बल का पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने की इस प्रक्रिया में वासुकी महासर्प ने विष उगल दिया। वह विष ज्वालाएं बिखेरना लगा। इन ज्वालाओं में कितने ही राक्षस जल गए। लग रहा था कि इस हलाहल से पूरा लोक ध्वंस हो जाएगा। उसी समय मंदर पर्वत भी समुद्र के अंदर डूब गया। सबने शिव से प्रार्थना की। शिव ने हलाहल को निगल डाला और उसे कंठ में ही रोककर लोक की रक्षा की। वे गरल कंठ कहलाए गए। विपत्ति टली पर पर्वत डूब गया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने बड़े कच्छप के रूप में कूर्मावतार लिया और समुद्र में डूबे पर्वत को अपनी पीठ पर ढोते हुए ऊपर ले आए। कच्छप बनकर मंदर पर्वत को ढोते हुए विष्णु ने बड़ी ही सावधानी बरती। पर्वताग्र पर बैठकर उन्होंने एक पांव से उसे दबाकर रखा, जिससे वह इधर उधर न हिले डुले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वे समुद्र को मथने के काम में लगे रहे। यों विष्णु बहु रूपों में दिखे। सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद्र, लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चौश्रवा घोड़ा, सुरा नामक नशा व उत्तेजना प्रदान करने वाला पेय और कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। शिव ने कंठ के हलाहल के ताप के उपशमन के लिए चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर बने। लक्ष्मी देवी ने श्रीवत्स कौस्तुभ मणियों की वैजयंती माला पहनाकर विष्णु से विवाह किया। विष्णु लक्ष्मीकांत बने। देवता सुरा पीकर सुर बने। अंत में अमृत प्राप्त हुआ। आयुर्वेद के मूल विराट धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लिए अनेक औषधियों को धारण किए विष्णु पद्मासन पर आसीन हो समुद्र से होते हुए प्रकट हुए। अमृत के लिए जब क्षीर सागर मथा गया तब प्रारंभ में हलाहल विष उत्पन्न हुआ। कितनी ही विशेषताओं के घटने के उपरांत और दैव सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ, लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसीलिए श्रम से साधा जाने वाला काम सागर मंथनश कहलाता है और यह उसका पर्यायवाची शब्द बन गया। धन्वंतरी के हाथ में जो अमृत कलश था उसे राक्षस उड़ा ले गए और दावा किया कि यह हमारा ही है। राक्षसों और देवताओं में मुठभेड़ हुई। जब दोनों के बीच में यह छीनाझपटी हो रही थी तब मंत्र मुग्ध कर देने वाली मोहिनी वहां प्रत्यक्ष हुई।
उसे देखकर राक्षस उस पर रीझ गए। मोहिनी ने राक्षसों से कहा, अमृत मुझे दो, मैं बांटूंगी। उसकी बातों में आकर राक्षसों ने कलश उसके सुपुर्द कर दिया। राक्षस एक तरफ बैठे तो देवता दूसरी तरफ। दोनों के बीच में कलश को कमर पर सटाए जगन मोहिनी नृत्य करने लगी और अमृत बांटने को सन्नद्ध हो गई। निश्चेष्ट होकर देवता एकटक उसी की तरफ देखने लगे। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए तन्मय हो गए। उन्हें अपनी सुध नहीं रही। देवताओं को भी पहले यह ज्ञात नहीं था कि आखिर यह मोहिनी है कौन, पर जब उन्होंने देखा कि वह देवताओं को ही अमृत पिला रही है और राक्षसों को छल रही है, तो वे जान गए कि मोहिनी कोई और नहीं बल्कि साक्षात विष्णु ही रस रूप पधारे। इसलिए वे चुपचाप अमृत पीते गए। जहाँ देवता निर्लिप्त होकर अमृत का सेवन करते हुए अमरत्व पा रहे थे, वहाँ दैत्यों ने मोहिनी के मायाजाल में फंसकर उन्मत्त होकर अमरत्व खो दिया। राहु नामक एक होशियार राक्षस ने जान लिया कि जगन मोहिनी राक्षसों को छल रही है। वह जल राक्षसी सिंहिका का पुत्र है, बड़ा ही मायावी है। जब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस सुनने और विश्वास करने की स्थिति में नहीं है, तो उसने स्वयं देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी गया। सूर्यचंद्र ने उसकी यह धूर्तता देखी और उन्होंने मंदर पर्वताग्र पर आसीन बहुरूपी विष्णु को यह विषय सूचित किया। विष्णु ने अपना चक्र राक्षस को मार डालने भेजा। विष्णु के चक्र से बचने के लिए राहु ग्रहों में चक्कर काटता रहा और आखिर अंतरिक्ष में प्रवेश किया। चक्र ने वहां भी उसका पीछा किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सिर और धड़ सजीव ही रहे। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में दो ग्रहों में परिवर्तित हुए और ग्रह राशि में सम्मिलित हो गए। राहु केतु ग्रहों के कारण अब ग्रह 9 हो गए। राहु केतु सूर्य चंद्र पर बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्हीं के कारण उसकी पोल खुल गई। प्रतिकार की भावना से वे अमावस्या व पूर्णिमा के पर्व दिनों में उन पर छाने लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे। यो सूर्य चंद्र ग्रहण बने। पूरा का पूरा अमृत देवताओं को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गई। राक्षसों को अपनी त्रुटि मालूम हो गई। तब से लेकर वे विष्णु और देवताओं के कट्टर दुश्मन बन गए। अमृत मंथन के दौरान विष्णु ने कूर्मावतार, धन्वंतरी का अवतार तथा मोहिनी का अवतार धारण किया। धन्वंतरी अमृत के साथ साथ औषधियां तथा औषधि वेद भी ले आए। वैद्य शास्त्र के अधिदेवता व वैद्यों के कुलदेव के रूप में धन्वंतरी की पूजा होने लगी। मोहिनी विश्व मोहिनी मानी जाने लगी और सौंदर्य व विलास का प्रतीक बनी। नारद मोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए मोहिनी राग को महती वीणा पर झंकृत करते हुए कैलाश गए। पार्वती ने यह सुनकर नारद से कहा, अधम और नीच राक्षसों को छलने मात्र से क्या मोहिनी कहलाने के योग्य हो जाएगी। हाँ माते, किसी को भी आनंद सागर में डुबो देने वाली और अपने सौंदर्य व हाव भावों से विश्व भर को अपने वश में कर लेने वाली मोहिनी ही तो है, कहते हुए नारद वहां से चले गए। पार्वती ने यह बात शिव से बताई। शंकर मुस्कुराते हुए चुप रह गए। बाद में पार्वती के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर वैकुंठ गए और विष्णु से कहा, तुम्हारे जगन मोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आकांक्षा है। इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। संकट के निवारण के लिए कोई न कोई वेश धारण करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए भी यह बाएं हाथ का खेल है, विष्णु यूं कहते हो अंतर्धान हो गए। इतने में शिव ने मोहिनी को थोड़ी दूर पर फूलों की गेंद से खेलते और गाते हुए देखा। शिव सब कुछ भूल गए और उसके पास गए, पर मोहिनी उनके हाथ नहीं आई और वह विश्व आकाश में घुस गई। हाथ फैलाते हुए शिव उसका पीछा करने लगे। पार्वती स्तंभित होकर यह दृश्य देखती रह गई।
शिव मोहिनी के इस लीला विनोद को ब्रह्मा आदि देवता बड़े ही चाव से देखने लगे। नंदी निश्चेष्ट होकर देखता रहा। नारद महती वीणा पर शिवरंजनी राग को झंकृत कर रहे थे। आगे आगे मोहिनी और पीछे पीछे शिव दौड़ते हुए गए और कुछ ही समय में दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती कैलाश पहुंच गई। मोहिनी तेजमंडलों से होते हुए शिव को पूरे विश्व में घुमाया और कैलाश पहुंची। शिव को उसे छूने से मना करती हुई जब वह पार्वती के पास जाने लगी तब शिव ने उसकी कमर पकड़ ली। देखा आपका पतिदेव कितना नटखट है, कहती हुई भय के मारे वह पार्वती के पास खड़ी हो गई। देखते देखते मोहिनी पार्वती के सम्मुख विष्णु के रूप में प्रकट हुई। भ्राते आप विश्वमोहन मोहिनी केशव स्वामी हैं। यह सब कुछ शिव केशव लीला नाटक है न? पार्वती ने विष्णु से पूछा। हाँ हाँ आपने ठीक कहा, कहते हुए वीणा बजाते नारद वहां आए। मोहिनी और शिवरंजनी राग में हरिहर की लीलाओं का गान करते हुए तीनों लोकों में विचरने लगे। शिव ने विष्णु से कहा, अमृत भुलाकर राक्षस तुम्हारे जिस जगन्मोहिनी रूप को निहारने में मग्न हो गए उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। रस पिपासा असुरों की धरोहर है। विष्णु ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा, कहीं ऐसा न हो जब हमारी गंगा भविष्य में आकाश से पृथ्वी पर उतरने जा रही हो तब तुम्हारे पतिदेव उसे कहीं तुम्हारी सौतन न बना लें। कहते हुए विष्णु अदृश्य हो गए।